नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कमेंट हमारे आंसर का ये 47वें सीरीज़ में। और एक रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू करने से पहले कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करते जाइए, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला कमेंट ले लेते हैं। राहुल झा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर एसएम ट्रेनिंग के दौरान ड्रेस दी जाती है या खुद सिलवाना पड़ता है? तो खुद सिलवाना पड़ता है आपको, यूनिफॉर्म खुद सिलवानी पड़ती है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि भूली धनबाद का एसएम का इनिशियल ट्रेनिंग शेड्यूल 3 दिसंबर से था, क्या उम्मीद है कोलकाता ईआर का पैनल आ जाएगा और उसी डेट में ज्वाइनिंग मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, 3 दिसंबर में ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है राहुल झा जी, 3 दिसंबर से ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इस उम्मीद को तो टाली दीजिए। अब आगे कोई डेट मिल सकता है, 3 दिसंबर तक ज्वाइनिंग बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सभी चयनित एसएम को एक साथ दिया जाएगा या कुछ को बाद में बुलाया जाएगा और कुछ को कितने बाद लगभग बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सभी को एक साथ ट्रेनिंग पर भेजना संभव नहीं है, कुछ को अभी बुला लिया जाएगा ट्रेनिंग शेड्यूल में या ट्रेनिंग के लिए, और फिर इसके बाद देखिए ये कह पाना कि कितने देर बाद दूसरा बैच भेजा जाएगा ये मुश्किल है, क्योंकि और अदर ट्रेनिंग स्कूल में यदि जगह मिलता है तो 1 महीना या 15 दिन बाद भी तुरंत ट्रेनिंग शेड्यूल नेक्स्ट कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आधे के ट्रेनिंग में बुलाया जाता है किस आधार पर? जनरली मेरिट रहता है या फिर फाइनल में जिस हिसाब से नाम रहता है एक वर्किंग सीरियल जनरेट कर देती है सीपीओ ऑफिस, उस वर्किंग सीरियल के आधार पर भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ट्रेनिंग के दौरान संडे में रेस्ट मिलता है या रेस्ट के दिन ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाने की अनुमति है? बिल्कुल रेस्ट के दिन ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाने की अनुमति है, लेकिन उसके लिए हेडक्वार्टर लीव परमिशन लेना पड़ता है, एचक्यूएल लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज पंडित जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि रेलवे एम्प्लॉय को क्वार्टर के साथ साथ क्या क्या मिलता है? तो क्वार्टर के साथ क्या मिलेगा? क्वार्टर के साथ आपको फ़ैन, लाइट्स, ये सब व्यवस्था मिलेंगे। बाकी आपको रहन सहन की सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको अपने से करनी पड़ती है, ठीक है। क्वार्टर मिलेगा और क्वार्टर के साथ फ़ैन, लाइट्स, पानी की व्यवस्था मिल जाती है, बाकी सब व्यवस्था आप अपने से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निशा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं बीएड सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा एसएम में हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक्सटेंशन लेकर बीएड या बीएड छोड़कर ज्वाइन करना चाहिए? क्या मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगा? देखिए एक्सटेंशन तो आपको मिल जाएगा बीएड करने के लिए, बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, लेकिन बीएड का बहुत ज़्यादा महत्व एसएम में नहीं है। जब एसएम आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें बीएड का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर लीजिएगा। और जहाँ तक हम अपनी एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि बीएड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एसएम में आ जाने के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए। एलएन जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इग्नू से, मेरा लेवल 2 में हो जाता है, तो इसके बारे में डीपी में बताना पड़ेगा, फिर बाद में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कैसे अपडेट करेंगे? क्या इसके चलते मेरा प्रमोशन सीनियरिटी में कुछ असर पड़ेगा? ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन कर लीजिए, इससे प्रमोशन सीनियरिटी में बहुत फ़र्क नहीं पड़ पाएगा। प्रमोशन में थोड़ा बहुत होगा, सीनियरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस चीज़ को जैसे इग्नू से आप कर रहे हैं तो उस चीज़ को जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो इंटीमेट कर दीजिएगा, नहीं सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा इग्नू से तो ले आकर के अटैच कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उसमें एक एप्लीकेशन लगेगा, आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर के नाम से आप लिख देंगे और वो अटैच हो जाएगा आपके एसआर में। रोहित कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एसएम से एसीएम और एपीओ में जा सकते हैं आफ्टर 5 ईयर सर्विस? बिल्कुल, आफ्टर 5 ईयर सर्विस एसीएम या एपीओ और आब्लिक एओ में जा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तम कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि करेक्टर पर किसका साइन चाहिए और किसका साइन चल सकता है? करेक्टर ऑनलाइन का साइट स्लो चल रहा है और अभी बन नहीं पाया है, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन बनवा लीजिए, एसडीएम का चल जाएगा, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का चल जाएगा, एसडीएम का चल जाएगा। एसके श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन है कि क्या सीजीएल एग्ज़ाम में एसएम के ट्रेनिंग में दे सकते हैं क्या? लीव मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, लीव मिल जाएगी एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन डीके मोटिवेशनल ब्लॉग्स की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं और हम 4 ब्रदर हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, तो क्या मैं मेरे भाइयों को फैमिली सेफ्टी में ऐड कर सकता हूँ? देखिए 4 ब्रदर्स हैं आपके, तो 21 साल से यदि कम एज है तो आप उनको अपने डिपेंडेंट में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। 21 साल से कम एज के होने चाहिए आपके ब्रदर, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपके भाइयों की एज
21 साल से ऊपर है और वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उसका आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं रेलवे को, तो उनको पास मिलेगा। ठीक है, उनको आप डिपेंडेंट में शामिल कर सकते हैं। जो 21 साल से ऊपर हों और कोई डिग्री ले रहे हों, कहीं एजुकेशनल पढ़ रहे हों, तो उनको आप शामिल कर सकते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट देने के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मण जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा एसएम मेडिकल दिल्ली में हुआ था, तो क्या मुझे बोर्ड दिल्ली भी मिलेगा, यानी डिवीज़न की आप पूछ रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली ही डिवीज़न मिले। ठीक है, मेडिकल से कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरा चीज़ आप पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली बोर्ड मिलता है तो क्या ज्वाइनिंग दिल्ली में ही होगी। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इनके जितने भी छोटे छोटे स्टेशन और हैं वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन A to Z गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ से है। नमस्कार आपको। थैंक्स टू सच टाइप ऑफ यूट्यूब चैनल वेयर एस्पायरेंट्स कैन गेट देयर आंसर डिफ़िकल्ट क्यूरीज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के सहयोग से सब चल रहा है। क्वेश्चन आपका है कि ट्रेनिंग के कितने दिन बाद रेलवे का आई कार्ड बन जाता है। ठीक है, तो रेलवे का आई कार्ड बनने के लिए आप ट्रेनिंग कर लीजिए, लाइन ट्रेनिंग कर लीजिए। जब आपके स्टेशन पर पोस्टिंग हो जाएगी कि इस स्टेशन को आपको अलॉट कर दिया जाता है, यहाँ आप वर्क करेंगे, उसके बाद वहाँ इंडिपेंडेंट जब ले लेंगे तब आप आई कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कम से कम मान लीजिए कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद 2 महीने बाद जाके आपकी आईडी बन पाएगी। ठीक है, बाद में आप बोल रहे हैं कि नाम चेंज कराना है, इसलिए आधार कार्ड पर आपका नाम चेंज कराना है, इसलिए आप आईडी बनवाना चाह रहे हैं। तो वो नाम रखने के लिए बोला गया है जो मार्कशीट पर है, क्योंकि सैलरी उसी नाम से आएगी। आधार कार्ड और पैन कार्ड पर अलग नाम है। बैंक वाले आधार कार्ड मांग रहे हैं और नए नाम के साथ। आधार कार्ड वाले सरकारी आईडी मांग रहे हैं। ठीक है, सरकारी आईडी मांग रहे हैं तो सरकारी आईडी भी वो चल जाएगा और कुछ चीज़ें भी मांगते होंगे, जैसे आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दे के देखिएगा और तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोग म्यूनसिपैलिटी से बनवा लेते हैं, पंचायत से बनवा लेते हैं, तमाम चीज़ें हैं। आधार कार्ड की नियमावली में देख लीजिएगा, शायद ये हो जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या आरआरबी से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि 10th की मार्कशीट वाला नाम कंसीडर न करें। क्या आरआरबी मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। 10th का जो नेम है उसी को मानेगी आरआरबी, क्योंकि सीधा सीधा नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि जो 10th के नाम और डेट ऑफ बर्थ हैं वही मान्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हरिओम जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि चंडीगढ़ की ज्वाइनिंग कब से होगी और कहाँ होगी, कंफर्म। तो देखिए, चंडीगढ़ की ज्वाइनिंग का जो टारगेटेड डेट है वो ये है कि 10 जनवरी को ट्रेनिंग पर आपको भेज दिया जाए। और जहाँ तक पोस्टिंग होने की सवाल है तो चंडीगढ़ आरआरबी से हैं तो दिल्ली डिवीज़न और अम्बाला डिवीज़न, 2 डिवीज़नों में पोस्टिंग आपकी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन IM बिहारी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैंने फॉर्म में जब मेंशन नहीं किया था जॉब को। ठीक है, DB के टाइम NOC लेकर गया था, लेकिन वहाँ बताया गया कि रिलीविंग और NOC दोनों डिवीज़न में जमा करना है। क्या वहाँ केवल NOC से हो जाएगा या रिलीविंग भी लेके जाना होगा? तो पहले तो ये है कि डिवीज़न में जब आपका DB होगा तो वहाँ NOC और रिलीविंग दोनों लगेगी। ठीक है, अब एक चीज़ हम आपकी सुविधा के लिए ये बता दें कि जैसे आपका DB के लिए बुलाया गया डिवीज़न में और वहाँ आप रिलीविंग और NOC दोनों लेकर आके और आपकी DB कराने के बाद तुरंत ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया, तो आप उधर से भी रिलीव हो गए हैं और इधर आपको ट्रेनिंग पर भी नहीं भेजा जाएगा। तो मेरी एक सलाह ये होगी कि पहले आप NOC लेकर आइए और यहाँ की स्थिति को जान लीजिए कि कब तक ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है। जब आप डिवीज़न में आएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पता चल जाएगा। जैसे तुरंत भेजा जा रहा है तो फिर रिलीविंग ले आकर के जमा करिए और ट्रेनिंग पर चले जाइए। और नहीं ऐसा किया जा रहा है, यदि टाइम है तो थोड़ी देर बाद रिलीविंग, थोड़ी दिन बाद रिलीविंग दिया जाएगा। NOC लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन विपुल शर्मा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा एक दोस्त है वो SC से है और उसने फॉर्म में एड्रेस डिस्ट्रिक्ट A भरा और आधार पर भी एड्रेस A है। ठीक है, फॉर्म में A और आधार पर भी A, लेकिन उसका परमानेंट एड्रेस डिस्ट्रिक्ट B में है। उसने SC का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट B से बनवाया है। तो यदि परमानेंट एड्रेस आप फॉर्म में दिए होंगे तो कोई इशू नहीं होगा। आप पूछ रहे हैं कि SC एक्सेप्ट होगा क्या। सेकंड, अगर जनरल की कट ऑफ क्लियर हो गई तो SC की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी क्या? जनरल की कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी SC की सर्टिफिकेट लगती है, मांगी जाती है इसमें। और
पर दूसरी चीज़ ये है कि जब आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तब आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन यदि आप जनरल की भी कट ऑफ क्लियर किए हैं और एससी फॉर्म में डाले हैं तो एससी का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये एड्रेस से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, परमानेंट एड्रेस है। यदि फॉर्म में परमानेंट डाले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि नहीं भी डालेंगे होंगे तब भी कोई डिवीज़न इसको आरआरबीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूनलाइट्स जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी सिलीगुड़ी से एसटी कैंडिडेट एंड सिलीगुड़ी में अभी जीजी का डीवी लिस्ट आया है जिसमें मेरा नाम है। क्या सर अगर मैं A2 क्लियर ना हूँ तो क्या मुझे टाइपिंग पोस्ट मिलेगी? मैं टाइपिंग क्वालिफाइड हूँ, क्या टाइपिंग के कट ऑफ जीजी से ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है? यस, टाइपिंग का कट ऑफ जीजी से ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, वो मेडिकल में फेल होंगे जिनकी नंबर्स अधिक होंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि अगर जीजी के डीबी से पहले टाइपिंग का डीबी लिस्ट दे दे तो उसमें मेरी नाम भी नहीं रहेगी, तो क्या बाद में फाइनल पैनल में टाइपिंग पोस्ट में मेरी नाम रहेगा किसी और जगह जिसका नाम टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड हो, अगर मेरी मार्क्स उससे ज़्यादा हो तो? बिल्कुल रहेगा। एक बार ऐसा इसलिए सिलीगुड़ी ने किया है कि पहले A2 वालों को मेडिकल करा लेगा। A2 में मेडिकल जो अनफिट हो जाएंगे उनको सीनियर CCTC या जो B1 वाले कैटेगरी के मेडिकल हैं उनमें कंसिडर किया जाएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन सडा अड्डा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड भी किया है, क्या मुझे डीबी में उसकी मार्कशीट और डिग्री भी लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए आपको। यदि बीएड और पीजी आप किए हैं तो बिल्कुल उसका लगा दीजिए। पीजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी के लिए पोस्टें डिपार्टमेंटल निकलती रहती हैं, आपके सर्विस रिकॉर्ड में लगा रहेगा, बिल्कुल लगाइए दोनों सर्टिफिकेट। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र या फिर नॉर्मल ट्रांसफ़र होने में लगभग कितना टाइम लग सकता है चेन्नई जोन से किसी नॉर्थ स्टेट में होने में? तो देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो बिल्कुल जल्दी हो जाता है। ऑन रिक्वेस्ट का ट्रांसफ़र जो है वो मिनिमम 5 साल आपको वहाँ सर्विस देनी पड़ेगी, इसके बाद होगा। अब बाकी म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र है वो आपको कोई म्यूचुअल मिल जाए और इंडिपेंडेंट लेने के बाद तो 6 माह के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन परमेश्वर बंजारी जी की तरफ से है। जय हिंद। क्वेश्चन आपका है कि JDTI सीनी का ट्रेनिंग शेड्यूल कब है? तो JDTI सीनी का एकोमोडेशन और वहाँ का फैकल्टी जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों का प्रक्रिया क्लियर हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा ट्रेनिंग पर भेजने के लिए, तो वहाँ ट्रेनिंग शेड्यूल कर दी जाएगी। बहुत ही फ्लेक्सिबल स्टाफ है और एकोमोडेशन तो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल स्टाफ है और पढ़ाने के प्रति सब जागरूक हैं। तो वहाँ पर जैसे ही आपकी प्रक्रिया समाप्त होगी इधर का ट्रेनिंग पर भेजने के लिए, तो वहाँ शेड्यूल कर दी जाएगी। ठीक है, अभी वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्वेश्चन आपका सेकंड है कि क्या SM से रेलवे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं? तो रेलवे फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं स्टेशन मास्टर से। ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि सर एक ही पंकज पंडित जी का क्वेश्चन है कि एक ही परिवार में हस्बैंड वाइफ दोनों दिव्यांग हों और उनमें से कोई एक रेलवे जॉब करता हो तो ऐसी स्थिति में क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है, ऐसी स्थिति में भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है। चंद्रदीप सिंह जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि आपका ग्लूकोज लेवल फास्टिंग में 125 और आफ्टर फूड मतलब रैंडम 159 है, तो क्या मेडिकल में मुझे अनफिट कर दिया जाएगा या इतने लेवल तक कंसीडर करेंगे? मेरा लेवल 5 बंगलुरु रीजन से 90.33 है, फर्स्ट प्रेफरेंस जीजी और सेकंड प्रेफरेंस सीनियर CCTC है, प्लीज़ रिप्लाई। और ग्लूकोज लेवल कितना तक रेलवे में कंसीडर करेंगे? बिल्कुल आपका इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। 125 और 159 है, आपको ब्लड शुगर डिडक्ट कर दिया जाएगा। कुछ दिन का आपको टाइम दिया जा सकता है। ठीक है, कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, हो सकता है कि जो पेंडिंग में रखते हैं मेडिकल को, तो उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा। नॉर्मल स्थिति में आ जाती है तो लिया जाएगा, वरना इस लेवल तक तो नहीं एक्सेप्ट करेगी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन विमल चंद्रा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर घर के पास SM को ज्वाइन करूं या होम टाउन से 400 किलोमीटर दूर SSC CGL से अकाउंटेंट पोस्ट को ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल आप SSC CGL को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। SSC CGL को ज्वाइन करिए, फिर ट्रांसफ़र लेकर के आ सकते हैं। SSC CGL बेस्ट है, उसको ज्वाइन करिए अकाउंटेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन मंडल जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं आरआरबी सिलीगुड़ी का गुड्स गार्ड पोस्ट में DV के लिए सेलेक्ट हूँ, मैंने गुड्स गार्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, मेरा गुड्स गार्ड फर्स्ट प्रेफरेंस है, गुड्स गार्ड फर्स्ट
नंबर पर प्रेफरेंस दिया था, ठीक है। सीनियर सीसीटी थर्ड पर दिया था। अगर मैं डीबी में नहीं गया और सीनियर सीसीटी का कट ऑफ क्लियर हो गया तो मुझे सीनियर सीसीटीसी का डीबी में बुलाएंगे? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे आपको, ठीक है। आप डीबी में जाइए, मेडिकल दीजिए, नहीं वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने लिख के दिया है उनको कि मुझे गुड्स गार्ड बनना है। इसलिए आप डीबी अटेंड करिए, मेडिकल अटेंड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अतुल जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 5 में सीनियर सीसीटीसी और सेकंड पर जीजी भरा है, अगर दोनों का कट ऑफ क्वालिफाई करता हूं तो जीजी लेना चाहता हूं, तो क्या मुझे जीजी मिलेगा? दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सा पोस्ट बेस्ट है, ये बता दीजिए। देखिए लेवल 5 में आपने फर्स्ट पर सीनियर सीसीटीसी को डाला हुआ है और सेकंड पर जीजी भरा हुआ है, आप जीजी लेना चाहते हैं। हो सकता है कि जीजी आपको मिल भी जाए, और दोनों में बेस्ट की बात है तो सीनियर सीसीटीसी बेस्ट है, सीनियर सीसीटीसी बेस्ट रहेगा आपको। तो सीनियर सीसीटीसी मिल जाता है तो सीनियर सीसीटीसी। अब गुड्स गार्ड आप लेना ही चाहते हैं, जो मिल जाए सब अच्छा है, कुछ ऊपर वाले पर भी छोड़िए, उनको अपने हिसाब से अलॉट करने दीजिए। स्टडी रेलवे की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि मैं बिहार एसएससी 12th पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल जो मतलब 12th वाले आते हैं, इंटर वाले आते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में है, मेरा सिलेक्शन एसएम बिलासपुर में हुआ है, क्या ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? होम डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, 12th पर हैं, यदि 1900 ग्रेड पे में होंगे तो आप एसएम को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप परिवार में और सदस्य हों, आप अकेले ना हो घर के, तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप अकेले ना हो घर के और 1900 में ना हो ग्रेड पे में। यदि ग्रेड पे 2400 मिल रहा है आपको तो फिर ज्वाइन करना बहुत सही नहीं रहेगा। यदि 1900 ग्रेड पे में है, 2000 ग्रेड पे में है, तो आप बिल्कुल एसएम को ज्वाइन कर लीजिए, और घर का अकेला ना हो तो। रोहित रॉय जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के लिए चेन्नई बोर्ड से त्रिची डिवीज़न में हुआ है, और मेरा ज्वाइनिंग लेटर आज 14 नवंबर तक नहीं आया है। 15 नवंबर से 24 नवंबर तक ज्वाइनिंग करना है। यदि टाइम से कॉल लेटर नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? यदि टाइम से कॉल लेटर नहीं आता है तो जब भी आपको रिसीव होता है अपना सर्टिफिकेट, सारी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके और आप ज्वाइनिंग के लिए पहुंचिए, कोई इशू नहीं है। जब आपके पास मिल जाए मेल वोल देखते रहिए, क्योंकि साउथ वाले जो हैं आरआरबीज या जो डिविजन्स हैं वो मेल भी कर रहे हैं ज्वाइनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा नाम सिकंदरा बोर्ड में स्टेशन मास्टर के पैनल में आ गया है, मेरा परमानेंट एड्रेस बिहार का है और मैं बाय बर्थ से झारखंड में रह रहा हूं, मेरी पुलिस वेरिफिकेशन किस एड्रेस पर होगी? प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं काफ़ी टेंशन में हूं, ठीक है। तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो आप जहां रह रहे हैं वहां होगा, झारखंड में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। परमानेंट एड्रेस पर भी पुलिस अपने हिसाब से पता कर सकती है, दोनों जगह वो लेंगे इन्फॉर्मेशन आपसे, लेकिन ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करेंगे जहां आप रह रहे हैं वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन सतीश कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा इलाहाबाद पैनल में नाम आ गया है, मुझे एसपी वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए या बिना उसके ही काम हो जाएगा? पैनल 14/11 को आया है, तो ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकता है? देखिए एसपी वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट या तो एसपी से बनवा लीजिए, एसडीएम से बनवा लीजिए, ठीक है। 14/11 को पैनल आ गया है, तो 10 से 15 दिन आपको डिवीजन अलॉटमेंट में लगेगा, और 10 से 15 दिन और समझ लीजिए, कम से कम 20 दिन आप लोगों के यहाँ ज्वाइनिंग लेटर पहुँचने में लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वजीत जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन एसएम सिलीगुड़ी में हुआ है और मैं 2018 का ग्रुप डी में जॉब कर रहा हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 23/10/2019 है, फाइनल टेक्नीशियन 3rd बन चुका हूँ, ठीक है। डीबी के टाइम मैं एनओसी नहीं दिया था, जो कि मेरे पास बाद में आया। टेक्निकल रिजाइनेशन में एंड ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सेम जोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विश्वजीत जी आप सेम जोन से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आप डिवीज़न में ये सब सारी चीज़ें सबमिट करिए, टेक्निकल रिजाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मंडल जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ कोलकाता से, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन आपका ये है कि कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको स्टाम्प लेके जाना है? तो बिल्कुल सिंपल वाला ले जाइएगा, 10 रुपीज़ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी स्मार्ट स्टडी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा इलाहाबाद में लेवल 6 में विथहेल्ड कर रखा है, क्या सर मेरी सीनियरिटी कम हो जाएगी और सबके साथ रहेगी और ट्रेनिंग? बिल्कुल सीनियरिटी आपकी लूज़ होगी इसमें, और विथहेल्ड वाले कैंडिडेटों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी आरआरबीज़ को जाकर कंसल्ट करिए कि आरआरबीज़ क्या बोल रही है उसमें और क्या कर रही है, क्या प्रक्रिया आपको अपनानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अमन अग्रवाल जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा नेम चंडीगढ़ के एसएम पैनल में आ गया है। मेरा क्वेश्चन यह है कि आफ्टर ट्रेनिंग जब स्टेशन अलॉट होता है तो वहाँ पे स्टार्ट के टाइम एकोमोडेशन की अरेंजमेंट रेलवे करती है या खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल नई जगह रहती है। अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताइए। थैंक्स फॉर दिस सीरीज़। तो देखिए ये है कि आपको जहाँ स्टेशन अलॉट करेगी सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो एकोमोडेशन की जिम्मेदारी आपकी होगी। रेलवे वहाँ कुछ नहीं करेगी आपको, लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं होता है। जिस स्टेशन पर जाएंगे वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो आपको कोऑपरेट करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है अमन जी, इसके लिए टेंशन में न रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मैंने सिक्योरिटी में एएसआई दिल्ली पुलिस और 2 नॉर्मल पर्सन से विटनेस साइन कराया है, ओके है ना? बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है कमल सिंह जी, आपका बिल्कुल ओके हो गया हो। ठीक है, आप लोकेशन को लेकर भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो लोकेशन कोई मायने नहीं रखता है कि जहाँ रह रहे हैं आप वहीं के लोगों से कराएंगे। कहीं के भी लोगों को सिक्योरिटी में रख सकते हैं और कहीं के लोगों को विटनेस में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोनू कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि क्या हमें जो क्वार्टर मिलता है उसमें मदर फादर के साथ रह सकते हैं ना? मतलब क्वार्टर में मदर फादर के साथ रह सकता हूँ ना? क्वेश्चन आपका यही है। बिल्कुल रह सकते हैं आप। क्वार्टर वो आपके नाम से अलॉट हो जाता है, मदर फादर आपकी फैमिली हैं, बिल्कुल सबके साथ आप रह सकते हैं क्वार्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्टर विकास किंग जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि प्लीज़ रिप्लाई हाइड्रोसील मेडिकल प्रॉब्लम। हाइड्रोसील मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको टाइम देते हैं ऑपरेशन करवा करके और आप उसको ठीक करा करके फिर आपको फिटनेस देते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ विथ हेल्थ कैंडिडेट को देखे होंगे कि उनको पेंडिंग रख दिया गया है। तो मेडिकल पेंडिंग का मतलब यही है कि प्रोसेस में है मेडिकल आपका। ठीक है, हाइड्रोसील में प्रॉब्लम है तो उसमें दिक्कत करते हैं और उसके लिए आपको टाइम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉलेज क्लासेस की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि एसबीआई का अकाउंट ज़रूरी है क्या? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का अकाउंट आपका चल जाएगा। एसबीआई को हमने इसलिए प्रीफर कर रहे थे क्योंकि एसबीआई जो है उसमें आरएसपी आपको मिलता है, रेलवे सर्विस पैकेट, तमाम सुविधाएं इसमें मिल जाती हैं, इसलिए हम आपको एसबीआई को प्रीफर कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोम 72 जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर पोस्टिंग के लिए होम डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन मिलता है क्या ट्रेनिंग के बाद? देखिए ऑप्शन नहीं मिलता है पोस्टिंग के लिए, लेकिन आपके होम डिस्ट्रिक्ट को वो लोग ध्यान देते हैं पोस्टिंग के टाइम कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उस हिसाब से आपको नियरेस्ट दें कि बाद में आप ट्रांसफ़र के झमेले में न पड़ें।